में 4 वक्ता बताए हैं। कितने वक्ता हैं? 4 वक्ता हैं रामायण में महाराज जी। 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी महाराज कथा कर रहे हैं। इनके श्रोता कौन है? इनका श्रोता है मन। रामायण में 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं, 4 घाट हैं। आज की कथा ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात है। 4 वक्ता। एक वक्ता नंबर 1 तुलसीदास जी, दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी, तीसरे वक्ता भोले बाबा, चौथे वक्ता कागभुशुंडी जी। 4 वक्ता हो गए, तुलसीदास जी, शंकर जी, याज्ञवल्क्य जी और कागभुशुंडी जी। अब 4 श्रोता सुनो। तुलसीदास जी के श्रोता है मन। भोले बाबा जो राम कथा कर रहे हैं उसकी श्रोता है मां पार्वती। याज्ञवल्क्य जी जो कथा कर रहे हैं उसके श्रोता हैं भरद्वाज मुनि। और पक्षीराज कागभुशुंडी जो कथा कर रहे हैं उसके श्रोता हैं पक्षीराज गरुड़ जी। 4 वक्ता, 4 श्रोता, 4 घाट। सुनो रामायण में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो घाट है वो है शरणागति घाट। शंकर जी का जो घाट है वो है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य जी जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। और पक्षीराज गरुड़ जी और कागभुशुंडी जी जहां बैठे हैं उस घाट का नाम है उपासना घाट। अच्छा, 4 ही वक्ता क्यों हैं? 4 ही श्रोता क्यों हैं? 4 ही घाट क्यों हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि। 4 प्रकार के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का एक एक वक्ता कल्याण कर रहे, इसलिए 4 वक्ता है रामाचरितमानस। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए रामचरितमानस में 4 वक्ता, 4 श्रोता है। एक बात और, राम कथा भाग्य से मिलती है सुनने को। कैसे मिलती भैया? सबके भाग्य में नहीं होती है। इंदौर में कितने लोग नहीं होंगे, कितने आएंगे नहीं, पर सब सुन नहीं पाएंगे। हमें भाग्य पर एक हमारा चेला है चंगीला, उसकी याद आ गई। शायद इंदौर को हो खबर नहीं। हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की घरवाई को नाम मुन्नी बाई। हाँ, इंदौर में रात को चंगीलाल, हम कल मकान बतावी कहां रात को, आज तो नहीं हो पता, काल बता। चंगीलाल और उसकी पत्नी इंदौर में रहते थे। एक पुत्र भी था। चंगीलाल ने भगवान की उपासना की। देखो भाग्य में नहीं होते हैं ऐसा हो। भगवान की उपासना की चंगीलाल ने खूब भजन करो, मनन करो, खूब भगवान का ध्यान भजो। घरवाई ने भी खूब चित्त भगवान में लगाओ। मुन्नी बाई, पुत्र का नाम था मंगीलाल। चंगीलाल के पुत्र का नाम था मंगीलाल। मंगीलाल ने भी भगवान का खूब भजन किया। तो शंकर जी से नारद जी ने कहा कि चंगीलाल बड़ा भक्त है, इसे वरदान दो, वरदान कुछ दो। शंकर जी बोले नारद जी वरदान ना मांगो। अरे दे दो, क्या बिगड़ जाएगा। शंकर जी बोले इसके भाग्य में नहीं है। नारद जी बोले आप भाग्य से क्या लेना देना, आप दो तो, कैसे नहीं है भाग्य में, हम देखे वरदान। शंकर जी बोले ठीक है, नहीं मान रहे तो चलो। अब शंकर जी गए, नारद जी गए, शंकर जी प्रकट भय, वरदान मांगो, वरदान मांगो। चंगीलाल वरदान। चंगीलाल बोले जय हो जय हो। शंकर जी आ गए शंकर जी। अब वरदान मांगो तो तू मैं होने लगी। पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं। शंकर जी बोले सुनो, एक एक वरदान मिलना है तीनों को, कोई भी पहले मांगो। चंगीलाल ने सोचा कि
स्त्रियों को आगे करना चाहिए, अपनी लुगाई से बोले तेई मांग, जिसका नाम था मुन्नी बाई, ते मांग। बुढ़ापे को टाइम मुन्नी बाई ने सोची अब बुढ़ापे में मैं क्या मांगू। अब देखो बुद्धि उन लोग जिसके भाग्य में नहीं होता है ऐसा होता है। उसने सोचा क्या मांगू, बुढ़ापे में हाथ पांव इतने पिरा रहे, इतने दर्द कर रहे, उठने बैठने में भी। हे भोले बाबा मुझे 16 साल की कन्या बना दो, पहाड़ में लाओ, कम से कम जो दर्द दर्द तो मिट जाए, फिर से एक भी जिंदगी। खसम ने चंगी लाल ने सोची 16 साल की को मतलब ये फिर से ब्याह करने ना हो। ऐसे हम तो होगा 70 के, जा बन रही 16 साल की। जा तो रड़वाल विचित्र ने खींची। चंगी लाल को दिमाग खराब। शंकर जी बोले बेट इंतजार करो। अरे बोले क्या इंतजार करो, पहले हमें दो वरदान। बोले क्या? बोले इसने मांगा 16 साल की कन्या, इसे कुतिया बना ले। शंकर जी बोले तथास्तु। तो पहले 16 साल की बनी मुन्नी बाई, फिर कुतिया, डॉग, डियोजी डॉग। लड़का ने देखो सो लड़का लगो रूबे, अच्छे वरदान मांगे दो ही जन। शंकर जी नारद जी की तरफ देख के बोले हाँ देखो हमने कही थी इनके भाग्य में नहीं है। नारद जी बोले अब देखो लड़का का मांगा था, अगर बुद्धिमान हुई है तो मांगे, लेकिन लड़का ने भी का मांगो। शंकर जी हमारी मताई है, ज्यों को त्यों कर दो, माए भाड़ में जान। तीनों जन ने वरदान मांग ले, तीनों जने निपट गए। 16 साल की कन्या भी बन गई, कुतिया भी बन गई, और फिर ज्यों की त्यों मुन्नी बाई की मुन्नी बाई बन गई। बोलो सीताराम। तो जब भाग्य में नहीं होता है तब ऐसे ही होता है। हाँ जी या ना जी बोलो। तो जब भाग्य में नहीं होता तब ऐसा ही होता है। तो तुम्हारे बड़े भाग्यशाली हो कि जो तुम्हें 9 दिन की राम कथा सुनने को मिल रही है।